इंग्लैंड के बल्लेबाजों को बेसबॉल के लिए जाना जाता है, लेकिन बयानबाजी भी वो कम नहीं करते। बर्मिंघम टेस्ट के दौरान हैरी ब्रूक ने ऐसा ही कुछ बयान दिया। अपनी टीम की बल्लेबाजी पर बड़ा भरोसा दिखाया और कहा कि भाई जो भी टारगेट होगा हम चेस कर लेंगे। लेकिन भारतीय टीम ने ऐसी बल्लेबाजी की है कि अब हैरी ब्रूक खुद सोच रहे होंगे कि कहीं इन्होंने ज़्यादा तो नहीं बोल दिया, क्योंकि उनके बयान को गलत साबित कर दिया है टीम इंडिया ने। किस तरीके से, इसी के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। मेरे साथ है रविराज। रविराज, भारतीय टीम की दूसरी पारी डिक्लेयर हो चुकी है, पारी घोषित कर दी भारतीय कप्तान ने। इस 6 विकेट भारत ने गंवाए, लेकिन जो पूरी पारी रही, क्या कुछ कहती है ये भारतीय टेम्परामेंट को लेकर के, टीम इंडिया की सोच को लेकर के, और कितना बड़ा जवाब है ये हैरी ब्रूक के लिए? बिल्कुल। जिस तरीके से आपने वैसे तो सारी चीज़ें बता दी है कि हैरी ब्रूक के लिए सिर्फ बात ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप हैरी ब्रूक के स्टेटमेंट को सिर्फ हैरी ब्रूक से रिलेट नहीं कर सकते। उनका क्या है ना कि उन्हें और उन लोगों ने जानबूझ के ये किया भी है कि शॉर्ट बाउंड्रीज वाली जो चीज़ है लगातार उसको लेके कंट्रोवर्सी हो रही है। इवन इंग्लैंड के ही प्लेयर्स सवाल उठा रहे हैं। स्टीवन फिन जो फॉर्मर बॉलर थे उन्होंने ही सवाल उठाया था कि आपने बाउंड्री को आगे की तरफ बढ़ा के रखा है इस बार। रीज़न इसका उन्होंने ये बताया था कि वो इंग्लैंड के बैटर्स जो है स्पिनर्स को टारगेट करेंगे, और एक और चीज़ कि चौथी इनिंग में जब वो बैटिंग करेंगे तो वो कोई भी टारगेट चेंज करने के लिए, यानी छोटी बाउंड्री रहेगी तो वो ज़्यादा तेज़ी से रन बना सकते हैं। तो इस कारण वो बहुत हैरी ब्रूक की उस पर वो देखिए कि कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस आप कह सकते हैं ना, कि उन्हें ये लग रहा है कि आप मुझे कोई भी टारगेट दोगे ना, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। और इसलिए उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि हमारे लिए कोई भी टारगेट जो है वो कोई मुश्किल नहीं है, हम किसी भी टारगेट को चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब अब टारगेट 600 प्लस का है ना, तो अब उन्हें ये नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि अब यहाँ से यही चीज़ हो सकती है। इंग्लैंड दो ही चीज़ के लिए जा सकती है, या तो बहुत तेज जिस तरीके से वो खेलते हैं, क्योंकि उन्हें 6 से ज़्यादा के रन रेट से रन बनाने हैं, या तो वो टारगेट चेंज करने जाएंगे तो उनको वनडे की तरह बैटिंग करनी होगी, और दूसरी चीज़ कि वनडे की तरह बैटिंग करके आपको 600 रन बनाने हैं, या फिर आप मैच को बचाने के लिए अगर डिफेंसिव होते हो तो जो हमने पहले भी बताया कि डिफेंसिव क्रिकेट इंग्लैंड की ये टीम उतनी अच्छी नहीं खेल सकती है जो ऑन पेपर टीम है। और जो जितना हम लोगों ने क्रिकेट देखा है, जितना क्रिकेट को समझते हैं, आपके पास ठीक है जो रूट एक बहुत बेहतरीन बैटर हैं जो 300 बॉल खेल सकते हैं। बेन स्टोक्स में ने उन्होंने वो दिखाई है कई मौक़ों पे कि उनके अंदर वो क्वालिटी है, बट बाकी के जो आपके बैटर्स हैं, चाहे वो जैक क्रॉली हो गया, ओली पोप, बेन डकेट, और बाकी जेमी स्मिथ की पारी हमने देखी, बाकी जो भी प्लेयर्स हैं आपके आक्रामक प्लेयर्स हैं, रन बना सकते हैं। लेकिन हमें नहीं लगता कि कोई भी प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने 300 से ज़्यादा की रन राइट, मतलब उससे कोई, मतलब 300 रन जो है या 300 बॉल फेस कर सकते हैं। 300 बॉल कोई भी प्लेयर हमें नहीं लगता है मादा है। अभी जब हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं, इंग्लैंड का स्कोर 30 रन है और उनके 2 विकेट आउट हो चुके हैं। कौन कौन विकेट वो भी आपको बता दूँ। बेन डकेट को बोल्ड मारा है आकाशदीप ने, और जैक क्रॉली बिना खाता खोले सिराज की बॉल पे आउट हुए थे। तो यानी कि 30 रन पे आपके 2 विकेट गिर गए हैं, और कितने ओवर में 30 रन बनाए हैं वो आप देख लो, 4.33। यानी कि वनडे स्टाइल में ये बैटिंग कर रहे हैं। ये अभी भी चाह रहे हैं कि मैं उसी के लिए जाऊं, यानी कि रन चेज के लिए जाऊं। जो भी हमें टारगेट मिला है, इन्हें अभी भी 578 रन चाहिए जीतने के लिए। यानी कि आप 608 रनों का टारगेट चेज कर रहे हो। अब 608 रन आपको बनाने हैं और आप उसके लिए जा रहे हो कि हमें चेज ही करना है। तो इनके भी दिमाग में यही चीज़ है कि भाई या तो आर या पार। हम टेस्ट मैच को ड्रॉ नहीं कराना चाह रहे हैं, जो अभी तक समझ आ रहा है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि इस मैच को जीत ही ले। और सही बात यही है रिया कि इस टीम में वो क्वालिटी नहीं है कि ये टेस्ट मैच को ड्रॉ कराए, मतलब इनके पास वो प्लेयर्स नहीं है। जीतने अगर 400 के आसपास स्कोर होता है या 450 तो ये जीत भी सकते थे, क्योंकि मैंने पिछले मैच में देखा भी कि जब भारत ने उनको 371 का दिया था, लक्ष्य दिया था, बहुत बड़ा लक्ष्य था, लेकिन इंग्लैंड की टीम ने उसको चेस कर लिया था। लग नहीं रहा था कि हो पाएगा, लेकिन कर लिया। शायद वही कॉन्फिडेंस इस बार भी वो दिखा रहे हैं एकदम। और कॉन्फिडेंस क्यों आता है, देखिए जैसे एक पार्टनरशिप हुई थी हैरी ब्रूक और जेमी स्मिथ के बीच में 300 प्लस की, तो उस टाइम क्या लग रहा था कि इंडियन बॉलिंग जो है ना वो एकदम क्लूलेस नज़र आ रही थी। कप्तानी जो शुभमन गिल की है वो क्लूलेस नज़र आ रही थी, गंभीर की कोचिंग क्लूलेस नज़र आ रही थी। उस पर सवाल उठ रहे थे और सवाल उठने वाजिब भी थे, क्योंकि जब आप देख रहे थे तो बहुत आराम से वो लोग खेल रहे थे और देख के ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हमारे बॉलर उनको आउट कर पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से आकाशदीप ने बोल्ड मारा था हैरी ब्रूक को, और उसके बाद जो वापसी हुई टीम इंडिया की, कोलैप्स हुई इंग्लैंड की टीम, तो उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस है ना, उनको ये लग रहा है कि बुमराह नहीं है इनके पास, इनकी बॉलिंग
लाइनअप काफ़ी वीक है उनके अकॉर्डिंग, इंग्लैंड के अकॉर्डिंग। सो हम लोग अगर हमें कोई भी टारगेट मिल रहा है तो हम उसको चेज कर लेंगे। तो ये लोग 600 के टारगेट को भी उसी तरीके से देख रहे हैं कि हम इस टारगेट को भी चेज कर सकते हैं। कल अगर 90 ओवर का खेल होना है, टोटल इनके पास 108 ओवर के अराउंड थे, यानी कि आज 18 ओवर अगर फेंक दिए जाते हैं तो कल 90 ओवर का इनके पास खेल बचा हुआ है। तो ये 90 ओवर यानी कि 540 बॉल्स पे अगर इनको 550 रन या 540 रन बनाने हो तो ये कोशिश करेंगे कि मैं उसके लिए जाऊं, मैं उतने रन बना लूं, भले ही कि इनके पास जो भी बैटर्स हैं, जिस तरीके की काबिलियत है। तो जी रिया, अब एक और चीज़ आपको बता दूं कि आज इंडिया ने एक और मुकाम हासिल किया है। टेस्ट क्रिकेट में पहली बार इंडियन टीम ने दोनों इनिंग मिला के 1000 रन से ज़्यादा का स्कोर बनाया है। यानी कि जिस तरीके से इनकी बैटिंग हुई है, तो अब एक चीज़ आप इससे साफ हो जाती है कि बैटिंग को लेके बहुत ज़्यादा सवाल नहीं है। पहले मैच में भी हमने देखा बैटिंग कोलैप्स हुई थी, लेकिन जिस तरीके से स्टार्ट हुआ था तो बैटिंग में सवाल नहीं है। बॉलर्स हमारे क्या करते हैं ना, ये अब इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैच हमें ड्रॉ भी नहीं होने देना है। ये मैच अगर ड्रॉ हो जाता है तो वो भी हमारी हार है, क्योंकि हम 5 दिन जो है वो फ्रंट फुट पे रहे हैं। अगर उस 300 रन वाले उसको कुछ सेशन जो इंग्लैंड ने डोमिनेट किया था, उसके अलावा हमने 5 दिन लगभग हमने डोमिनेट किया है। 4 दिन अभी डोमिनेट किया, 5वां दिन हमारे पास है, क्योंकि हमें डोमिनेट करना चाहिए। तो अगर आप डोमिनेट नहीं मतलब इस मैच को नहीं जीत रहे हो, तब हमारे लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। एक बस जो हम लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ नहीं आ रही है कि कल बारिश की संभावना बहुत ज़्यादा है। इंग्लैंड के पिचेस जो है वहाँ पे बारिश से बहुत ज़्यादा अगर रुक जा रही है तो उनकी आउटफील्ड सही होती है, तुरंत सही हो जाती। लेकिन अगर ज़्यादा बारिश होती रही तो इंग्लैंड वाले तो यही चाह रहे हैं। और हैरी ब्रूक जिस तरीके से तंज कस रहे थे, वो आप देख रहे थे कि पंत पे तंज कस रहे थे, और बाकी प्लेयर्स भी कि बारिश होने वाली है, आप जल्दी से सेंचुरी मारो या फिर जल्दी से हमें बैटिंग दे दो। हाँ, कप्तान गिल को भी बोला गया कि कल तो बारिश ही होगी, हमें भी बैटिंग दे दो। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे गली क्रिकेट चल रहा है कि भाई आधे 20 ओवर का मैच लिया है तो चलो 10-10 ओवर दोनों टीम खेल लेते हैं। तो वो उस टाइप का नज़र आ रहा है। हैरी ब्रूक ने तो जो उनके दिल में आया उन्होंने कहा, लेकिन टीम इंडिया ने अपने बल्लेबाजी से जवाब दिया। बहुत ही कमाल का आंकड़ा एक रविराज ने आपको बताया। मैं भी आपको एक आंकड़ा बता देती हूँ कि पहली बार ऐसा हुआ है कि टीम इंडिया की तरफ से 7 शतक अब तक आ चुके हैं 2 ही टेस्ट मैच में। अब तक ऐसा कभी हुआ नहीं है कि एक टेस्ट सीरीज में भारत की तरफ से 7 शतक आ जाए, जो कि बताता है कि भारतीय टीम की बल्लेबाजी बहुत मजबूत है, और उसी का इस्तेमाल करके एक बड़ा लक्ष्य टीम इंडिया जो है इंग्लैंड के सामने रख चुकी है। इंग्लैंड अपना अप्रोच साफ दिखा चुकी है कि वो अटैकिंग क्रिकेट के लिए ही जाएगी। लेकिन एक और चीज मैं हाँ बीच में टोकना चाहूंगा कि अब हैरी ब्रूक पे जब इतनी बात हो रही है तो मैं एक और चीज याद दिलाना चाहता हूँ कि जब पिछली बार हैरी ब्रूक जब खेल रहे थे कोलकाता में, आपको याद होगा, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि हम स्पिन को नहीं खेल पा रहे हैं क्योंकि वरुण चक्रवर्ती ने जो परेशान किया था इंग्लैंड की टीम को और इनको जिस तरीके से फंसाया था। तो हैरी ब्रूक ने उस टाइम कहा था कि हम इंडियन स्पिनर्स को इसलिए नहीं खेल पा रहे हैं क्योंकि कोलकाता में फॉग बहुत ज़्यादा है। यानी कि हाँ, फॉग, उन्होंने फॉग वर्ड यूज़ किया था कि फॉग के कारण हम नहीं खेल पा रहे हैं। तो मतलब उस टाइम उन्हें ये, तो हैरी ब्रूक के साथ ये है कि वो कुछ ना कुछ रीजन ढूंढ के रखते हैं, उनके साथ वो हमेशा रहता है, और वो इसके लिए खुद के प्लेयर्स से ट्रोल होते हैं। मतलब उनके खुद के जो दिग्गज प्लेयर्स, कमेंटेटर्स जो अब बन चुके हैं, जैसे माइकल वॉन ने उन्हें ट्रोल किया था और फिर वरुण ने अगले मैच में भी उनकी कलाई खोली थी। तो वो उस तरीके से चीज़ें हो रही है। तो हैरी ब्रूक के स्टेटमेंट को उतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है हम लोगों को। अब उनके लिए यही है कि भाई अब मैच बचा लो कैसे भी, और हमारे बॉलर्स को है कि मैच उनको नहीं बचाने देना है। देखते हैं अब क्या होता है। उम्मीद है कि इस बार मैच नहीं बचाने देंगे हम। यानी हैरी ब्रूक को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा, बल्लेबाजी से मिल चुका है, लेकिन मैच जीत कर टीम इंडिया एक अच्छा उदाहरण सामने रखना चाहेगी कि भले ही टीम में जैसे बुमराह ना हो, भले दिग्गज कोई बल्लेबाज रोहित शर्मा या विराट कोहली जैसे ना हो, फिर भी इस टीम के अंदर ये मादा है, ये काबिलियत है कि वो इंग्लैंड को उसी के घर पर हरा सकती है। इस सीरीज से जुड़ी तमाम अपडेट्स हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरा नाम है रिया, मेरे साथ थे रविराज, कैमरा के पीछे प्रशांत, और आप खेल जगत से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स।